नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसावणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है और इसकी दूसरी ढाल में चारों गतियों के दुखों का क्या कारण है, वो मूल कारण की चर्चा चल रही है। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि कोई दूसरा हमारे दुखों का कारण नहीं है, कोई बाहर की परिस्थिति हमारे दुखों का कारण नहीं है। अगर हमारे दुखों का कारण कोई है तो वो हमारा स्वयं का मिथ्यात्व ही है। जब तक मिथ्यात्व है, जब तक ये जीव को कोई सुखी नहीं कर सकता, और मिथ्यात्व नहीं है तो इसको कोई दुखी नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमने बात की थी। अब एक बार अपन ये छंद पढ़ लेते। पांचवा छंद है ना, क्या है ये, फिर अपन इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। क्या लक्षण बताया। बात ये चल रही है कि हम दुखी क्यों होते हैं। तो दुखी क्यों होते हैं तो वहां पे बताया दौलत राम जी ने कि भाई दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, हमारा खुद का ही मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व क्या होता है कि सात तत्वों का विपरीत श्रद्धान वो मिथ्यात्व है। तो अब जीव और अजीव तत्व का क्या विपरीत श्रद्धान है, वो बात चल रही है। पहले तो ये बात करके आ ही चुके हैं कि ये जीव अपने को सुखी दुखी मानता है, काई से, बाहर की परिस्थितियों से। अपने को बड़ा मानता है, कोई अपने को गरीब मानता है, कोई मानता है मैं बहुत सुंदर हूँ। तो ये जितनी मान्यताएं है, क्या ये सारी मान्यताएं सच्ची है कि झूठी है। अगर सच्ची है, मैं बहुत सुंदर हूं ऐसा मानना सच्चा है, तो ये शरीर तो अपने को इसी लाइफ में मिला है। पिछली लाइफ में तो कोई और शरीर था, अभी ये लाइफ खत्म हो जाएगी तब कोई नया शरीर मिल जाएगा। तो ये शरीर तो हमेशा अपने साथ रहता ही नहीं है। और जब ये अपने साथ हमेशा रहता नहीं है, तो फिर इससे अपनी पहचान कैसे हो सकती है। हमारी पहचान तो उससे होना जो हमारे साथ हमेशा रहे। अगर हम बोले कि गोरापना मेरी पहचान है, तो बताओ महावीर भगवान गोरे है कि नहीं। अच्छा, 24 तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकर स्वर्ण वर्ण वाले, कि भैया 16 स्वर्ण वर्ण के हैं। दो हरे हैं, दो लाल है, दो काले हैं, सावले हैं, दो नीले हैं, क्यों। अरे वो शरीर है वैसा। आज सिद्ध शिला में पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, तो सावलिया है क्या कि आत्मा। जो सिद्ध शिला में जो पार्षद भगवान का जीव जो है, उसमें तो कोई रंग ही नहीं है, वो तो अमूर्तिक है। पर हमारी क्या भूल होती है, हम छोटा बड़ा कैसे मानते हैं, शरीर से। इसका शरीर इतना ताकतवर है तो ऐसा मानता है मैं बहुत अच्छा। कोई किसी का शरीर बड़ा दुबला कमजोर हो तो अपने को दुखी मानता है। ये दुख का मूल आधार। फिर बाद में क्या बताया कि शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानना, और शरीर के नष्ट हो जाने में क्या मानता है कि भैया मैं ही नष्ट हो गया। तो क्या ऐसा नहीं होता है क्या। अभी मान के चलो, आप यहाँ मंदिर से बाहर निकलो, हाँ, और इतने में भूकंप आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, अपने को क्या लगेगा, अरे मैं गया मैं गया मैं गया। तो कैसे चला गया मैं। अब अरे, हर किसी को, इस विश्व में प्रत्येक जीव को एक दुख है, मरण का दुख। हर जीव को वो दुख है ना, डर है, काय का डर है, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। तो क्या सच्ची में आत्मा का मरण होता है क्या। आत्मा मर सकता है ना। मरना मतलब क्या होता है, मरना मतलब खत्म हो जाना। भैया अभी तक वो था, अब ये नहीं है, इसको हम बोलते हैं मर गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया।
तो क्या ऐसी कोई भी वस्तु है क्या इस विश्व में जो खत्म हो सकती है, वेनिश, कंप्लीटली वेनिश? कुछ है ऐसा? कोई भी चीज? हाँ, अरे दुनिया में ऐसी एक भी चीज नहीं है जो खत्म हो जाए। हाँ, बदल जरूर सकती है। जैसे, हाँ, अपन और थोड़ा जनरल घर के एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में आटा रहता है, आटा। आटा खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? गेहूं को पीसते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, भैया गेहूं लाने, गेहूं खत्म हो गए। तो क्या गेहूं खत्म हो गए, नष्ट हो गए? वो जो गेहूं थे, वो गेहूं ही किसी और फॉर्म में अब है, आटे के फॉर्म में है। अब भैया वापस से गेहूं पीसना है, आटा खत्म हो गया है। तो क्या वो आटा जो था वो नष्ट हो गया, क्या खत्म हो गया? कि नहीं, वो जो आटा था अब वो किसी दूसरे फॉर्म में, वो रोटी के फॉर्म में, फिर वो रोटी वो किसी और फॉर्म में। मतलब वो जो भी चीज है उसकी नई 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 फॉर्म्स, नई नई अवस्थाएं बनती है। ऐसा होता ही नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक द्रव्य हो, कोई भी हो, और वो भैया अभी तो था 1 मिनट पहले और अब पता नहीं कहाँ चला गया, गायब ही हो गया, नष्ट हो गया। ऐसा होता ही नहीं है। तो फिर ये मृत्यु क्या होती है? जगत में जो मृत्यु दिखता भी है कि भैया इनका मरण हो गया, तो ये मरण मतलब क्या होता है? क्या मरण नहीं होता है क्या? हाँ, मरण होता है कि नहीं होता है? उद्गल, अच्छा अच्छा, आत्मा का मरण होता है कि शरीर का मरण होता है? शरीर का मरण होता है, मतलब शरीर नष्ट हो जाता है। हाँ, देखो, ना आत्मा का मरण होता है, ना शरीर का मरण होता है। आत्मा और शरीर की जो मिली जुली अवस्था थी, वो अवस्था का मरण होता है। क्यों? कि देखो, कोई मर गया तो मर गया, तो क्या बोले कि भैया ये मर गए। मर गए मतलब ये जो पर्याय थी वो नष्ट हुई, और ये चले गए, कहाँ चले गए? स्वर्गवासी। हमारे घर में या कोई भी रिश्तेदार में कोई शांत हो जाता है, तो उनकी फोटो में नाम के आगे क्या लिखते हैं? स्वर्गीय, स्वर्गवासी। मतलब कि भैया हमारे पिताजी थे, अब वो कहाँ है, अब स्वर्ग में रह रहे हैं। यही हुआ ना इसका मतलब। स्वर्गवासी मतलब वो नष्ट नहीं हुआ है, वो जीव, वो जीव अभी भी है, कहाँ है? कि वो स्वर्ग में है। ऐसा हम लोग सद्भावना भाते, हो सकता है कोई नरक में चला जाए, कोई तिर्यंच में चला जाए, फिर पुनः मनुष्य बन जाए। पर एक लोक में कहा जाता है भाई स्वर्गवासी हो गए, इनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया, अभी मनुष्य लोक में वास था, अब इसी आत्मा का वास कहाँ हो गया? स्वर्ग में। तो मरण किसका हुआ था? कि वो जो आत्मा और शरीर एक साथ थे, जिस शरीर में ये आत्मा रह रहा था पिछले 50 साल, 80 साल से, 100 साल से, ये इन दोनों का जो मिला जुला पना था, ये दोनों अलग अलग हो गए। इसको दुनिया में मरण कहा जाता है। किसको बोलते हैं मरण? कि हमारे साथ जो भी वस्तु जुड़ी हुई होती है, जब वो हमसे अलग हो जाती है, उसको मरण बोलते हैं। क्या बोला? हमारा इस लाइफ में जिन जिन चीजों से कनेक्शन है, जब वो सब चीजें एक साथ छूट जाती है, उसका नाम क्या है? मरण। हाँ, वियोग। अब वियोग मतलब जो हमारे साथ कभी हमने पूरी लाइफ में थोड़े थोड़े टाइम में इकट्ठा किया था और अपने पास रखा था, अब वो सारी चीजें एक साथ छूट जाए, एक साथ संयोगों के छूटने का नाम है मृत्यु, मरण। क्यों? क्योंकि देखो, ये हो सकता है ये कुर्ता मेरा अभी छूट जाए और नया ले आऊंगा, चश्मा छूट जाए नया ले, पर मृत्यु एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा कार्य है कि उसके होने पे एक भी वस्तु साथ में नहीं रहती। जिन जिन का संयोग था, सब एक साथ छूटते। पता है, मरने का कोई डर थोड़ी होता है। जो एक्चुअल में जो मौत होती है ना, मौत मतलब वो आत्मा शरीर से अब निकल रहा है, उसी का नाम मौत है, मृत्यु है। उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, वो इतनी शांत प्रोसेस है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो व्यक्ति मरने से डरता क्यों है? शरीर से निकलने में कोई दर्द दुख नहीं होता, पर पता है डरता क्या है? ये सब छूट जाएंगे, ये जिनको मैंने इतना सहेज करके रखा था, संभाल करके रखा था, खून पसीने की कमाई से ये मकान बंगला खड़ा किया था, और ये यहीं रह जाएगा, मैं चला जाऊंगा।
इस कारण दुखी होता है, नहीं तो मौत में कुछ होता है थोड़ी है। अगर मौत में दर्द होता हो तो कितने ही जीव ऐसे होते जो सोए हैं और सोए रह गए, उनको कुछ दर्द हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ था। होता है ना, क्या बोलते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है। मृत्यु में कोई दर्द, जब जीव शरीर में से बाहर निकलता है तब इतना सा भी दर्द नहीं होता। तो वो भय किसका है? भय है ये जो सब चीजें मैंने पूरे जीवन इकट्ठा करी, जिन्हें मैं अपना मान रहा था, अब ये सब एक साथ छूट जाएंगे। ये बड़ा खतरनाक मामला है। एक एक करके छूटे तो फिर भी ये सहन कर लेता है? एक साथ सब छूट जाए। इसलिए लिखे क्या, तन उपजत अपनी उपज जान। तन मतलब शरीर। ये शरीर उत्पन्न हुआ तो मानता है मैं उत्पन्न हूं। जन्म। तन नशत आपको नाश, आपको मतलब अपने को। तन नशत, जब ये शरीर का नाश हो जाता है तो क्या मानता है, अपना स्वयं का ही नाश हो गया। हम्म। आपके पास में गोल्ड है, गोल्ड, तो अभी जैसे मान लो दिवाली पर आपने सोने का हार पहना। अब अब आपका मन हो रहा है कि अब हार तो बहुत पहन लिया, अब है ना अपन इसका कड़ा बना लेते। तो कड़ा बन जाएगा उसका, जो हार था उस हार का कड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, पक्का। तो हार पहले था, अब कड़ा बन गया। हार चला गया, कड़ा आ गया। अब ऐसा कुछ है जो हार में भी था और कड़े में भी है? सोना। सोना कितना परसेंट कम हुआ? आप वो सराफा में जब ज्वेलर क्या जागते हो, तोल करके देते हो ना कि भैया देखो इतना तोला गोल्ड हम तुमको दे रहे हैं और इतना ही तोला तुमसे वापस लेंगे। तो हुआ क्या कि वो गोल्ड की बाहर का फॉर्म चेंज हुआ। जो हार रूप उसकी अवस्था थी वो चली गई, कंगन रूप नई अवस्था आ गई। और उनमें जो कॉमन था गोल्ड, वो कम हुआ कि ज्यादा हुआ कि वैसा ही रहा? तो नहीं रहा, इतना सा भी नहीं बढ़ा। ऐसे ही ये मनुष्य रूप अवस्था है। अपन लोग मनुष्य है कि नहीं है? हाँ कि ना? आप मनुष्य हो कि देव हो? मनुष्य है भैया। तो मनुष्य फॉर्म में है। अभी थोड़े दिन पहले बात की थी ना, मनुष्य का रोल प्ले चल रहा है इतनी लाइफ के लिए। कितनी लाइफ? 80 साल, 50 साल, 60 साल। और कोरोना का टीका लगाने के बाद तो और कम साल, जिसके जितने जितने हो। वो तो एक रोल प्ले है कि इतने टाइम आपको मनुष्य का रोल अदा करना है, उसके बाद कि फिर आपको नया रोल दिया जाएगा। आप बदल जाओगे क्या? अपन बदल जाएंगे क्या? जैसे वो जो सोना था, इतने समय वो सोना हार के फॉर्म में था, अब वो ही सोना कंगन के फॉर्म में आ गया। तो सोना बदल गया क्या? सोना बदल जाता है? नहीं बदलता। सोना नहीं बदलता, उसकी अवस्थाएं बदलती है। तो ये शरीर की उत्पत्ति होना, जिसको दुनिया में जन्म बोला जाता है, शरीर का नाश हो जाना जिसको मरण बोला, ये अवस्थाएं है। उत्पन्न होना, पैदा होना और मर जाना, ये अवस्था है। और इन पैदा होने और मरने के प्रोसेस में भी मैं जो हूं, हम जो है, आत्मा जो है, वो ना जन्म लेता है ना मरता है, वो वैसा का वैसा रहता है। अब जिसको इस बात का भरोसा हो जाएगा, अब उसको मौत का डर नहीं रहेगा। जिसको ये पक्का भरोसा है कि मैं मरता ही नहीं, और जिसको ये शरीर में अपनापना है ही नहीं, तो अब ये शरीर रहे चाहे अभी चले जाए, हमारा तो बिल्कुल जीवन एकदम सहज है। बोलो अंतर पड़ेगा क्या? देखो एक उदाहरण मान के चलो, आपका घर बन रहा है, तो जब तक घर बन रहा है तब तक अपन किराए के मकान में रह रहे हैं। पर अपने को पक्का है कि भैया प्लास्टर वगैरह सब हो गया है, फर्नीचर का भी काम हो गया है, लगभग एक डेढ़ दो महीने में अपन नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब उन 2 महीनों में जब आप नए घर में शिफ्ट होने वाले हो, इस बीच वो किराए के मकान की बच्चे क्रिकेट खेलते खेलते खिड़की फोड़ दे, तो आपको दुख होएगा क्या? उसका दीवार का कलर उखड़ जाए तो दुख होएगा क्या? होगा कि नहीं होगा? होगा। आपको होगा और आपको नहीं होगा। क्यों क्यों होगा आपको, अच्छा बताओ। हाँ। हाँ।
हाँ। हाँ, अपना माना है तो होगा। और आपको क्यों नहीं हो रहा था दुख? क्या हम उसको अपना नहीं मान रहे? हमको तो इसको छोड़ के जाना ही है। हम्म। इसको छोड़ के जाना ही है। ये निर्णय हो गया ना, ये तो छूटेगा ही। ये अपना है ही नहीं। अपना तो कौन सा है, वो नया बन रहा है ना, कितना बढ़िया बना है हमने। अब देखो, उस घर में आप शिफ्ट नहीं भी हुए, रहे तो आप इस घर में रहे हो, फिर भी उस घर को अगर कोई कुछ बोल दे, उस घर में अगर टूट फूट हो जाए, तो अपने को दर्द दुख होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? अभी तो अपन वहां रह ही नहीं रहे। कि वहां रहने और नहीं रहने की बात ही नहीं है। आप उसको अपना मान रहे हो कि नहीं मान? देखो, इस शरीर में तो हम भी रहते, और इस शरीर में मुनिराज भी रहते। और हमको एक चींटी काट जाए तो हम उछल कूद मचाने लग जाते। और मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जल रही है, वे शांत बैठे। ये क्या जादू है? क्या है ये? आप समझ रहे हो? देखो, सुखी होने के लिए शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार शरीर छूट जाएगा, हम सिद्ध बन जाएंगे, तब जाके फिर जब हम कभी सुखी होंगे। नहीं, अपन सुखी आज इसी समय हो सकते हैं। शरीर छोड़ करके नहीं, शरीर में अपनापना छोड़कर। आज जितने मुनिराज है, वे सुखी है तो किस बल पर सुखी है? किस बल पर सुखी? उपसर्ग होते कि नहीं? अपन प्रथमान योग देखो, पद्म पुराण आप देखो। मुनिराजों को राजा ने घानी में पिलवा दिया। हम्म। वो 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग, रक्षा बंधन, कितनी सारी कथाएं हैं। 5 पांडव मुनिराजों के ऊपर जलते हुए आभूषण पहना दिए उनको। गज कुमार मुनिराज की कहानी पता है क्या है? क्या हुआ था उनके साथ? हाँ, पता है क्या हुआ था? गज कुमार नाम के एक राजकुमार थे। तो बहुत ऐसे थे, क्या बोल सकते हैं अपनी आज की भाषा में, गंदा शब्द है, पर मतलब बिल्कुल 5 इंद्री के विषय भोगों में मस्त रहने वाले, अय्याश बोल दो आप। इस टाइप का वो जीव था। जैसे तैसे करके वो जीव, जो राजकुमार था, उसकी शादी पक्की हुई एक राजकुमारी से। वो जा रहा था, तो उसे नेमिनाथ भगवान का समोशरण मिला। सोचा कि भैया अब देखो, शादी तो अपनी होनी है, सब हो गई, अपन क्यों भगवान का मिला है। कभी मंदिर तक नहीं गया जीवन में, और उसको ये भाव आ गया कि एक बार अपन चलो भगवान का दिव्य ध्वनि तो सुन ले, समोशरण आया है तीर्थंकर का। तो भाई साहब, वो समोशरण सुनने के लिए, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए समोशरण में, और दिव्य ध्वनि सुनी, और ऐसा हृदय परिवर्तित हुआ कि मुनि दीक्षा ले ली। कहाँ तो 5 पापों में लिप्त, और मुनि दीक्षा ले ली। तो वो जो उनके होने वाले ससुर थे, उनको बड़ा गुस्सा आया कि तुमने हमारी लड़की से बात पक्की कर ली और तुम मुनि बन गए, बताओ अब हमारी लड़की का क्या होगा? तो तुमने साफा तो नहीं पहना, पर अब हम तुम्हारे सिर का श्रृंगार तो जरूर करेंगे। ना सही साफे से, पर जलती हुई सिगड़ी उनके सिर पर है। अब बताओ, वो दुखी हो रहे होंगे कि नहीं? आप इमेजिन कर सकते हो, जलती हुई सिगड़ी किसी के माथे पर रख दी जाए तो उस जीव की कैसी दशा होती होगी? शरीर में कितनी अच्छा, उनको पीड़ा हो रही है, ये पता चलता है कि नहीं पता चलता है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भैया वो तो है ना, ऐसा आंख बंद करके ऐसे आत्मा में डूब जाते हैं कि उनको बाहर क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। क्या लगता है आपको, महाराज जी को पता चलता होगा कि नहीं पता चलता होगा? हाँ, मतलब पता तो चलता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि वो बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं। किसने पता? उनके गले में सर्प डला, यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डला, तो यशोधर मुनिराज को 3 दिन तक पता चल रहा था कि नहीं गले में सर्प डला हुआ है, ये चींटियां रेंगती रेंगती ऊपर आ रही है। ध्यान भटकता नहीं है, पता तो चलता है ना, जड़ तो नहीं हो जाते। अगर पता ना चले तो जीव जड़ हो जाए। माने जानते तो सब कुछ है, सब कुछ जानने के बाद भी दुखी नहीं होते हैं। क्या कारण? कि जिसके ऊपर सांप डला है, जिसके ऊपर सिगड़ी जल रही है, जिसको चींटियां खा रही है, जिसको अजगर खा रहा है, जिसको भील तीर से मार रहा है, वो मैं हुई नहीं। तो जब वे मैं वो हुई नहीं, तो अब चाहे इसकी कोई आरती उतारे, चाहे इसको कोई तलवार से काट दे, अपने को ना सुख है ना दुख है। ऐसे मजे में रहते मुनिराज। तो वो दुखी नहीं हुए। तो दुखी नहीं होने का कारण क्या था?
दुखी नहीं होने का कारण ये नहीं था कि उनको बाहर की दुनियादारी पता नहीं चल रही थी। मूल कारण ये था कि वो इसको अपना ही नहीं मान रहे। आपको पता इतना इसी में लिखा है 6 डाला में ही आगे कि मुनिराज को चाहे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट आहार मिल जाए अथवा बिल्कुल नीरस आहार मिल जाए, वे ना सुखी होते ना दुखी होते। क्यों भैया, हम तो आम का रस देख के ही बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, और महाराज जी के सामने इतनी सारी चीजें होती है और वो नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्या कारण है? हाँ, कि भैया वो आहार स्वाद के लिए नहीं लेते। स्वाद तो शरीर की आवश्यकता है, आत्मा की थोड़ी ना है। अब आप समझ रहे हो? बस एक बिल्कुल बेसिक पॉइंट क्लियर करा। क्या क्लियर करा? ये मैं नहीं। इसके सॉल्व होते से ही अब पूरा जीवन सुखमय हो गया। और जहां सिर्फ ये चीज अटकी पड़ी हो, शरीर में अपना पना हो अथवा बाहर की चीजों में अपना पना हो, अब उसका पूरा जीवन टेंशन में जाएगा। क्या करूं, क्या खिलाऊं, कैसे खिलाऊं, कहाँ चला जाऊं, क्या कर लूं। पूरा दुख। तो दुख की जड़ क्या है? जो एकत ममत कर्तृत्व भोक्त, ये दुख की जड़ है। इसलिए बोल रहे कि शरीर की उत्पत्ति होना वो अपनी उत्पत्ति नहीं है। और पता है दुनिया में जो बर्थडे बनाया भी जाता है, वो बर्थडे तो अगर इस शरीर को भी अपना मानो ना, तो भी वो बर्थडे सच्चा बर्थडे नहीं है। कि भैया आपका बर्थडे कब हुआ था? कि हमारा बर्थडे आता है 1 जनवरी को। तो क्या 1 जनवरी को ही तुम मनुष्य हुए थे क्या? ये मनुष्य पर्याय कब मिली थी? अरे 1 जनवरी को तो तुम गर्भ से बाहर आए थे। 9 महीने तो गर्भ में थे कि नहीं थे? हैं? तो वो कौन काउंट करेगा? ये तो बहुत मोटा मोटा दुनिया में ऐसे बोला बनाया जाता है। एक्चुअल में तो जिस दिन ये शरीर मिला था, वो दिन का आप और मैं तो पता ही नहीं लगा सकते। गर्भ में जीव आ जाता है, उसके भी कई दिनों बाद पता चलता है कि कोई जीव गर्भ में आ भी गया। ये तो पता ही नहीं चलता। कितने जीव गर्भ में आके चले जाते, मर जाते। समझ में आए? तो शरीर की उत्पत्ति ये वास्तव में आत्मा की उत्पत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो पहले भी था। अरे उत्पत्ति तो उसको बोलेंगे कि भाई साहब पहले नहीं था, अभी नया नया हुआ है, तो वो उत्पत्ति बोलेंगे। पर ऐसा था है ही नहीं, आत्मा पहले भी था। कोई सी भी गति में था ही ना, जब भी तो यहाँ पे आए अपन, नहीं तो कैसे आते? अच्छा, आपको पूर्व जन्म पे भरोसा होता है कि नहीं होता है? पूर्व जन्म पर भरोसा होता है? पूर्व जन्म नाम की कोई चीज होती है? बिल्कुल है। कैसे? कैसे है? कि अगर पूर्व जन्म ना हो तो आज आप मैं अपन सब अलग अलग क्यों दिख रहे? कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सड़क पर पल रहा है, कोई महलों पर पल रहा है। ये अंतर क्यों दिख रहा है? अंतर इसलिए दिख रहा है, पूर्व जन्म के अपने अपने कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है पूर्व जन्म होता है। और जब पूर्व जन्म भी होता है तो अगला जन्म भी होता है। अरे अगला जन्म सिद्ध करने के लिए कुछ अलग थोड़ी ना करना पड़ेगा। पूर्व जन्म होता है इसका मतलब अगला जन्म भी होता है। कितने लोग इतने मस्त होते कि देखो भैया, एक लाइफ मिली है। होते कुछ लोग ऐसे, एक लाइफ मिली है, इस लाइफ में जितनी इच्छा हो, जितना मन हो, जी भर के जी लो जिंदगी। क्यों? क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कि बिल्कुल मिलेगी दोबारा। और तुमने अगर आत्मकल्याण नहीं किया ना, तो बार बार मिलती रहेगी। एक अकेले अरिहंत सिद्ध भगवान ऐसे जिनको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, क्योंकि इन्होंने जन्म मरण का नाश कर दिया है। और जिन्होंने जन्म मरण का अभाव भी नहीं किया है, उसको तो बार बार नई नई जिंदगियां मिलती जाएगी। उसका संसार तो चलता ही जाएगा। क्या बोला? आत्मा का कभी नाश नहीं होता। और आत्मा कभी आत्मा मतलब कौन? भूत। आत्मा मतलब किसकी बात चल रही है? अरे अपन खुद अपनी बात है। 6 डाला में किसकी कहानी है? दौलत राम जी की नहीं है, अपनी कहानी है। अपना कभी जन्म नहीं होता, अपना कभी मरण नहीं होता। हम हमेशा से थे, आज भी है, और हमेशा रहेंगे। हमेशा से क्या थे अपन? जैन, स्त्री, मनुष्य। कौन थे अपन हमेशा से? जीव ही थे। आज अपन कौन है? कि नहीं भैया, हमेशा से भले ही हम जीव होंगे, पर आज तो हम मनुष्य है। क्यों?
अरे अगर आप अपने को आज मनुष्य देखोगे तो फिर आप हमेशा से थे, ये बात ही नहीं जम पाएगी, क्योंकि हमेशा से मनुष्यपना कहाँ था। अगर आज हम अपने को स्त्री पुरुष देखते हैं तो हम हमेशा से थे, ये बात ही नहीं जम पाएगी, क्योंकि स्त्री पुरुष तो हर भाव में बदलते रहते हैं। समझ में आया क्या? आज हम अपने आप को जैन साहब मानेंगे, तो जैन साहब तो अपन इस लाइफ में, पिछली लाइफ में थे क्या अपन लोग जैन साहब? नहीं थे। उस दिन पढ़ा था ना, रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में लिखा कि ये जीव असंख्यातों बार देव बनता है, तब जाकर के एक बार मनुष्य बन पाता है, और असंख्यातों असंख्यातों बार मनुष्य बने तब जाके एक बार जैन बन पाता है। इतना दुर्लभ है जैन होना, और अपन लोग हो गए। और होने के बाद भी अगर अपन ये पर्याय का लाभ ना उठा सके, तो अपने में और बाकी दुनिया के लोगों में क्या अंतर रहेगा? समझ में है? के लिए बोल रहे कि भैया ये शरीर से अपना पना जो मानेगा वो तो पक्के में दुखी ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो छूटेगा। पता है नियम है, एक फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, क्या? जो चीज मिली है वो पक्के में छूटेगी ही छूटेगी। फैक्ट है, बिल्कुल 100%। आप करके देख लो, और आप कोई चीज लो और उसको हमेशा के लिए संभाल करके रखने की कोशिश करके देख लो, कर ही नहीं सकते। अरे आप और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। चक्रवर्ती होते ना, चक्रवर्ती, वो तो थोड़ा बहुत रख पाते होंगे अपने साथ। चलो अपन लोग तो बहुत कम शक्तिशाली है, अपन इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते। चक्रवर्ती तो सिक्योरिटी गार्ड्स रख सकता है। आज की तारीख में अंबानी, तो अंबानी तो सब अफोर्ड कर सकता है ना, लॉकर रख सकता है, सिक्योरिटी गार्ड रख सकता है। तो अंबानी तो इन सब चीजों को संभाल करके रख पाएगा कि नहीं, जो जो उसने इस जीवन में हासिल किया है? बोलो, रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा? रख लेगा। कितने करोड़ रुपए खर्च करे कि मैं इस शरीर को संभाल करके रखूं। चलो दुनिया तो छोड़ो, बाकी भाड़ में जाए दुनिया, ये शरीर तो बिल्कुल अपना सबसे नजदीकी है ना। जिंदगी शुरू हुई और जब तक चल रही है तब तक अपने साथ है ये, जीवन से लेके मरण तक। मम्मी पापा तो हो सकता है किसी के पहले चले जाए, पत्नी जो है वो तो बहुत टाइम बाद ही साथ में आती, पर ये शरीर ऐसा है कि जो जब से आपका जन्म हुआ था तब से है, और जब तक आप हो तब तक ये साथ में। तो इसको संभालने के लिए कितने खर्च करना चाहिए? कितने? कि भैया फिर मेडिक्लेम कराए कि नहीं कराए, आप तो ये बताओ। मेडिक्लेम तुम कराते रहना, पर ये पहले निर्णय करो कि इसकी रक्षा असंभव है। असंभव। राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना किसी किसी को एक दिन। क्यों? सबको। तीर्थंकर तक ये शरीर को नहीं बचा के रख सके अपने साथ, उनका भी शरीर छूटा। इतनी अच्छी बात इसमें लिखी है, नैन सुखदास जी की 12 भावनाएं, उसमें लाइन आती है, भय तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए। अब क्या करे भैया? तीर्थंकर जैसे महाबलवान जी, उनकी भी नहीं चली, वो भी मौत को नहीं टाल पाए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। अरे भैया, अब क्या करें कि जिस रास्ते भगवान चले उस रास्ते चलो। कौन से रास्ते गए थे वो? एबी रोड की एमजी रोड की मंदिर का रास्ता? कि भैया ये बाहर के रास्तों की बात नहीं है, रास्ता मतलब मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये रास्ता। समझ में आया? सच्ची में इसको रख ही नहीं सकते आप साथ में। और साथ में तो छोड़ो, अच्छा कितने रुपए हम खर्च करें कि ये मेरे हिसाब से चले, साथ में तो मैं इसको नहीं रख पा रहा हूँ। फाउंडेशन है, पर चलो 70 साल ये और मैं साथ में, तो वो 70 साल तो कम से कम मैं और ये ट्यूनिंग में एक दूसरे से कदम मिला करके चले। है पॉसिबल? शरीर की बोल रहा हूँ, अपना सबसे नजदीकी, अपने हिसाब से चल सकता है? हाँ कि ना? चल सकता है? नहीं, शरीर ही नहीं चल पाता, और अपन कितनी अपनी कल्पनाएं दौड़ा के रखते।
हम बच्चों को अपने हिसाब से चलाएंगे, हम घर वालों को, रिश्तेदारों को, अरे हम मोदी जी को अपने हिसाब से चलाएंगे, हम जैसा चाहे मोदी जी वैसा शासन करे। कैसे कर सकते भाई साहब, तुम शरीर को ही नहीं चला के पा रहे हो। तुम जिसमें रहते हो उस शरीर को तुम अपने हिसाब से नहीं चला रहे, बाकी दुनिया कैसे चलेगी अपने हिसाब से? कि भाई नहीं भैया, वो कभी कभी दिखता है ऐसा होता हुआ। देखो अभी मेरी इच्छा हुई हाथ ऊपर करूं, मैंने कर लिया, तो चल रहा है हाथ मेरे हिसाब से, बढ़िया चल रहा है। चल रहा है कि नहीं आंटी जी? आपकी इच्छा है अभी ऐसे बैठने की, तो आप बैठ गए ऐसे, तो चला कि नहीं शरीर अपने हिसाब से? अभी मेरी बोलने की इच्छा है, मैं बोल पा रहा हूँ, बोलने का काम तो शरीर का है, चल तो रहा है मेरे हिसाब से। क्यों आप झूठ झूठ बोलते हो कि शरीर अपने हिसाब से नहीं चलता? चल रहा है कि नहीं? अभी आपकी ऐसे करने की इच्छा हुई थी, आपने ऐसे कर लिया, तो चला तो सही अपने हिसाब से। क्यों बोलो कि भैया ये जो चल रहा है, उस दिन पता है था तीन तीन काम होते हैं, शरीर का चलना अलग, इच्छा का होना अलग, और वो जानने का काम होना वो अलग। वो जानने का काम वो अपना निजी काम है, पर्सनल। और बाकी वो इच्छा, वो राग द्वेष के हिसाब से होती है। और शरीर का हलन चलन वो तो पुद्गल का काम है, डिपार्टमेंट ही अलग है। अच्छा कोई व्यक्ति कोमा में लेटा हुआ है, उसकी इच्छा होती होगी कि नहीं कुछ? कि भैया वो तो उससे ही पूछना पड़ेगा, पर वो तो बोलता ही नहीं है। डॉक्टरों से पूछ लो, कोई कोमा में पड़ा हुआ है, कितने लोग तो ऐसे सालों सालों कोमा में पड़े रहते हैं, बिस्तर पे ही उनका जीवन निकलता है। तो क्या उनकी कुछ इच्छाएं होती है कि नहीं? कोमा में कोई जीव है, उसकी कोई इच्छाएं होती है कि नहीं होती है? होती तो होगी, बिल्कुल होती है। अरे पता है, जब तक राग द्वेष है तब तक इच्छाएं अनवरत चलती रहती है। इच्छाएं पता है कब नहीं होती है? जब राग द्वेष ना हो तब। तो वो कब होता है? कि वो तो भैया 12वें गुण स्थान में होता है, उसके पहले तो हर जीव की इच्छा होती है, चलता ही है काम। अभी आपकी जिनवाणी शास्त्र सुनने की इच्छा हुई तो ही तो आप आए ना, तो क्या था ये इच्छा मतलब? अरे जिनवाणी सुनने का राग था वो राग, तो हम आए सुनने के लिए। तो वो कौमा वाले की कुछ इच्छाएं होती कि नहीं होती है? अरे कौमा वाला छोड़ो चलो, फ्रैक्चर हो गया किसी को, हाथ लटक रहा है उसका, उसकी इच्छा होती कि नहीं होती है? हैं? उसकी तो होती भैया, कौमा का तो हमको एक्सपीरियंस नहीं है। फ्रैक्चर का तो है। बुखार का तो चलो हर किसी को होगा ही, अपन सब में से। बुखार का तो आप सबको अनुभव है, अंकल जी बुखार आया आपको? आया है। तो जब बुखार अपने को था 102 103 डिग्री और अपन बिल्कुल लेटे हुए थे, बिल्कुल शरीर टूट रहा था, उस टाइम आपकी कुछ इच्छाएं हो रही थी कि नहीं हो रही थी? इच्छा हो रही थी ना, क्या इच्छा हो रही थी? कि कब ये कमजोरी चली जाए और मैं वही पहले के जैसा बिल्कुल स्फूर्ति वाला हो जाऊं, अच्छा हो जाऊं। ये ऐसी इच्छा हो रही थी कि नहीं हो रही थी अपनी? हो रही थी। तो हो गए थे फिर इच्छा करने से अपन अच्छे? नहीं हुए थे। और इच्छा करने से अगर अच्छे हो जाए तो भैया बीमारी नहीं पड़े ना कोई, अच्छा होना तो दूर की बात। मैं अभी इच्छा कर लूं ना, मैं स्वस्थ हूं और मैं पूरे जीवन स्वस्थ रहूं, तो बीमारी नहीं पड़ूंगा। बीमार होके स्वस्थ होने से तो अच्छा है ना बीमार ही ना पड़ा जाए। तो क्या ऐसा संभव है क्या? आप कितनी कोशिश कर लो, कितनी डाइटिंग कर लो, कितना ही गर्म पानी पी लो, सब कर लो, अरे वो शरीर तो उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा ही करेगा। हाँ इतना है कि जल्दी नहीं करके लेट करेगा, और वो तो करेगा। तो इतने सब में सार क्या निकला? कि सार ये निकला कि हमने जो हमारे माथे पे भार लेके चल रहे हैं ना इतने सालों से, अनादिकाल से चल रहे अग्रहित मिथ्यात्व की बात, मैं इस शरीर को चलाता हूँ, मैं इसको मेंटेन रखता हूँ। वो तो भैया मैं सुबह कुछ भी हो, ठंड हो गर्मी हो, 4:30 मतलब 4:30 उठ जाता हूँ मैं, और फिर बराबर एक्सरसाइज, और फिर गर्म पानी पीता हूँ 2 गिलास, और फिर उसके बाद में ये और वो, इतना मेंटेन करके रखा है मैंने, तब जाके आज आपको इतना फिट फाट लग रहा हूँ। ये इसको बोलते हैं अहंकार, इसको बोलते हैं झूठा कर्तृत्व। ये जो शरीर स्वस्थ दिख रहा है सौरभ भैया, ये जो एकदम फिटफाट दिख रहा है, ये आपके करने से हो ही नहीं रहा है। और अगर आपके करने से हो तो आप अब करो ना अपने हिसाब से, चलो हम बैठे,
करो आप क्या क्या कर सकते हो। होता वही है जो शरीर में हो सकता हो, जो शरीर की बाउंड्री के ही बाहर है। आप कितना ही सोच लो, हो ही नहीं सकता। उस दिन अपन ने एग्जांपल लिया था, ये जीवान से इस नाक को छू के बताओ, नहीं छू सकते। क्या बात कर। अच्छा एक बार नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे, फिर करेंगे तो हो जाएगा कि भैया नमोकार मंत्र क्या करेगा उसमें, दिस इज इम्पॉसिबल। बराबर। तो ये पता है मैंने क्या बोला, हमको ऐसा लगता है, अब थोड़ा सा खतरनाक बात आने वाली है, संभल के सुनना, कि भैया डॉक्टर ठीक नहीं करेंगे, दवाइयाँ ठीक नहीं करेगी। क्यों? भगवान तो ठीक कर देंगे ना। भगवान ठीक नहीं करेंगे? क्या बात कर रहे हो, क्या सौरभ भैया, आप तो डॉक्टर हो। तो जब आप बोलते हो कि अब आपको दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है तो वो ऊपर वाला ही आपको बचा सकता है। बचा लेता है कि नहीं ऊपर वाला? नहीं बचा सकता। तो फिर ऐसा ऊपर वाला किस काम का जो अपने को बचा ही नहीं सकता? ऐसे ऊपर वाले को नीचे बुला लिया जाए क्यों? ऐसे भगवान जो हमको स्वस्थ ही नहीं कर सकते, तो क्या काम है ऐसे भगवान का? कि भैया भगवान स्वस्थ कर सकते कि नहीं कर सकते वो तो अलग बात है। अरे स्वस्थ भगवान कर दे, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। वो भगवान उन्होंने खुद के ही उपसर्ग दूर नहीं करे, वो तुम्हारी बीमारियां दूर करेंगे? क्यों? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था कि नहीं हुआ था? कमठ भैया ने उपसर्ग करे थे ना, 10-10 भवों तक। उन्होंने क्या किया उस उपसर्ग को दूर करने के लिए? कुछ तो किया होगा। कुछ नहीं। क्यों नहीं किया? उनको पता नहीं होगा क्यों? उनको मालूम नहीं होगा कि अपने से पहले 22 तीर्थंकर हो चुके हैं, एक आध तीर्थंकर का ही अपन नाम ले लो तो कमठ थोड़ा चमक जाएगा। चमका सकते थे ना कमठ को। कि भैया ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि जब ये शरीर अपना नहीं है। हाँ अब तुम अपनी कल्पना लोक में कहीं भी उड़ो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम ये सोच लो कि भैया मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूँ, तो तुम्हारे सोचने से कौन सी बात हो जाएगी। हाँ अगर वहां ऐसी संभावना है तो तुम नहीं भी सोचोगे तो वो होगा। क्यों? वो तो भैया मैं रोज सुबह जल्दी 5 बजे उठता हूँ, अगर मैं नहीं उठूँ तो सूरज ही नहीं उगे। मैं रोज सुबह उठ के सूरज उगाता हूँ। क्यों? अपन उगाते कि नहीं सूरज? और कभी गलती से आपकी आंख नहीं खुले जल्दी, तो फिर तो इंदौर में उजाला ही नहीं हो पाएगा कि भैया सूरज उग रहा है उसके हिसाब से, अब तुम अपने माथे पे कर्तृत्व लेके घूम रहे हो, तो इसमें हम क्या करें? तुमने खुद ने इनविटेशन दिया है ना दुखों को तो। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बहुत मजेदार चीज है। अच्छा अलार्म से तो अपन उठ जाते कि नहीं? सुबह सुबह अलार्म भर के, रात में अलार्म भर के सोए, अलार्म से नींद खुल जाती है। उठ जाते भैया बिल्कुल। उठ जाते। कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ हो और उसको अलार्म तो छोड़ो, बच्चे होते कि नहीं, बच्चे माए उठा उठा के परेशान हो जाती है उनको, पानी डाल दे, पंखा बंद कर दे, एसी बंद कर दे, सब कर दे, पर जिसको नहीं उठना है वो नहीं उठता है। अब बताओ अलार्म ने क्या किया? कि भैया हम यूं नहीं बोल रहे अलार्म इज यूजलेस, भगवान इज यूजलेस, ऐसा बिल्कुल भी है ही नहीं। पर ये श्रद्धा अपने अंदर होनी चाहिए कि देखो मेरा काम है भगवान की बिना किसी वांछा के ईमानदारी से भक्ति करना। हाँ अब अगर मेरे पुण्य का उदय होगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। आपको बताए सनत कुमार मुनिराज को कोढ़ था, कोढ़ था ना उनको, कैसे स्वस्थ हुए थे? और जबकि उनके पास रिद्धि थी, रिद्धिदारी थे। सनत कुमारी थे कि दूसरे कोई थे, कथा थी, उनके पास में रिद्धि थी। चाहते तो 2 मिनट में अपना कोढ़ स्वस्थ हो जाता। नहीं किया, क्यों नहीं किया? कि उदय है देखते। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम सबसे पहले में पहले ये डिसाइड करें, ये निर्णय करें कि इस विश्व में क्या क्या चीजें संभव है और क्या असंभव है। और असंभव के पीछे हम दौड़ लगाते रहेंगे तो सिवाय दुख के कुछ भी नहीं मिलने वाला। जैसे वो होता है ना रेगिस्तान में हिरण दौड़ लगा रहा है लगा रहा है लगा रहा है, तो कितनी प्यास बुझ जाती है उसकी? 1 आध लीटर पानी तो मिल जाता है।
नहीं मिलता। एक बूंद नहीं मिलता, क्यों? कि वहां पानी है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से भैया? उसको भ्रम हो रहा है। तो उसके भ्रम हो रहा है, तो बताओ उस हिरण को किसने मारा? सूरज ने मारा? रेगिस्तान की रेत ने मारा? गर्मी ने मारा? किसने मारा उस हिरण को? कि वो अपने भ्रम से मरा है। उसकी खुद की उल्टी बुद्धि थी। ऐसे ही हम संसार में भटक रहे हैं, हम चारों गति में धक्के खा रहे हैं, तो इसमें किसकी मिस्टेक है? किसकी मिस्टेक है? घर वालों की? मम्मी की, पापा की, बहू की, सास की, ससुर? किसकी मिस्टेक है बताओ? कि ये जिनवाणी माता बोल रही है कि अपनी स्वयं की मिस्टेक है। जिनेन्द्र देव बता रहे हैं कि किसी का भी दोष नहीं है, तुम्हारा स्वयं का दोष है। तुम ऐसा मानते हो कि ये मेरे हिसाब से चले, जबकि चलते वो उनके ही हिसाब से। और उनका हिसाब और तुम्हारा हिसाब कभी मिल जाए तो तुमको ऐसा लगता है मैंने चलाया। क्यों? आपने कभी रोटी बनाई? रोजी बनाते हो कभी क्या? रोटी बनाई अपन ने, तो जिस दिन रोटी बहुत अच्छी बनती है तो अपन क्या बोलते हैं? कि बढ़िया रोटी बनाई, आज तो मजा आ गया। और किसी का कभी कभी रोटी जल भी जाती है, तो कौन कौन ऐसा बोलता है आज तो मैंने रोटी जलाई? कोई बोलता है ऐसा? क्या बोलते हैं? आज रोटी जल गई, दूध उफन गया। क्यों? आज सब्जी में नमक ज्यादा हो गया। मतलब जो जो चीजें हमारी अनचाही होती है, उससे तो अपन फटाफट पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये हमने नहीं किया, ये तो हो गया। क्यों? और जो हमारा चाह अनुसार हो जाता है, तो झट से अपन उसका क्रेडिट ले लेते हैं, देखो मैंने किया। जबकि भैया, वो जो नमक ज्यादा हुआ था, वो भी हुआ था। और जो सब्जी अच्छी बनी, वो भी आपने नहीं बनाई, वो भी बनी है। तो भैया हमने क्या किया? जाना। क्योंकि जीव जानने के सिवाय कुछ करता नहीं। बहुत गजब है सच्ची में। ये बिल्कुल मैजिक है, मैजिक। इतनी सी, आप समझ रहे हो, अनादि काल का दुख सिर्फ ये चीज एक्सेप्ट भर कर लेने से खत्म होना शुरू हो गया। क्या? कि ये पूरी बात मैं जी हूं। अभी एक का प्रश्न आया था कि भैया फिर अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि किसी से कुछ होता ही नहीं है, तो फिर पुरुषार्थ का क्या होगा? फिर कोई पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। अब आपने तो हमको बोल दिया, अब कल हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, हम ऐसे बैठ जाएंगे, तो फिर हमारे घर वालों को भोजन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्यों? नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो हम तो बनाएंगे ही नहीं, तो फिर कैसे मिलेगा? कि सुनो, तुम बिल्कुल करके देखना। मैं तो बोल रहा हूँ ये बातें सिर्फ ना जुबानी जंग मत बनाओ, एक बार करके तो देखो। सिर्फ देखो, पता है क्या होगा? अगर उनको भोजन मिलना होगा ना, मिल जाएगा। और नहीं मिलना होगा, तो कितनी बार ऐसा होता है हम अच्छे से अच्छी चीज जो घर पे उनको, उनकी फेवरेट है, तो वो बना के रखते हैं, थाली सामने लगी हुई है। हैं? और क्या होगा? व्यापारी का फोन आ गया, लगी थाली और उठ के चले जाते हैं, अब करा के बताओ भोजन? हमने बनाया था ना भोजन, कराओ। तो भैया उनका उदय ही नहीं था। तो जब भोजन नहीं मिला तो उनका उदय नहीं था, और जब भोजन मिल गया तो हमने कराया। कि जब भोजन मिल गया तब भी उनका ही उदय था। हम कौन थे? तो उसके लिए हम एक शब्द बोल देंगे, निमित्त। निमित्त मतलब कि वो काम हुआ, उस टाइम यू वर प्रेजेंट देयर, आप वहां पर प्रेजेंट थे। तो अब किसके ऊपर बोले कि भाई किसकी वजह से हुआ? तुम्हारी वजह से कहेंगे। पर एक्चुअलिटी ये है कि वो जीव का स्वयं का उदय था। आदिनाथ भगवान की कथा तो सबने सुनी है, अक्षय तृतीया वाली। वे तो तीर्थंकर होने वाले थे। हम्म। उन्होंने जब असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ये सब सिखाया, ब्राह्मी सुंदरी को लिखना और ये सब सिखाया, अंक विद्या और ये, तो इतना नहीं सिखा सकते थे कि बेटा देखो ऐसे, हे स्वामी नमोस्तु 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 बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, फिर पाद प्रक्षालन, उच्चासन, अष्टद्रव्य, ये नवधा भक्ति नहीं सिखा सकते थे वो?
देखो 6 महीने तो उनको आहार का विकल्प ही नहीं आया, तो वो तो अपने साधना में मगन थे। पर 6 महीने के बाद डेली 7 महीने और 9 दिन तक आहार के लिए गए आदिनाथ मुनिराज, और फिर लौट करके आए। क्या था ये? और आपको आदिनाथ भगवान का बैकग्राउंड मालूम है? बैकग्राउंड, एक पुत्र कामदेव, एक पुत्र चक्रवर्ती, इतना तगड़ा जिनका बैकग्राउंड, और उनको भी 7 7 महीने तक आहार नहीं मिल रहा। नंदा सुनंदा उनके लिए आहार की व्यवस्था नहीं कर सकती थी, उनकी पत्नियां थी ना, नंदा सुनंदा, नहीं कर सकती थी। 83 लाख पूर्व तक जब वो राज्य कर रहे थे, तब उनकी पत्नियां हर चीज का ध्यान रख रही थी, क्यों? और वे दीक्षा लेके चले गए, तो कहाँ गई वो पत्नियां? कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये बात चल रही है कि वो 83 लाख पूर्व तक भी जो आदिनाथ राजा ऋषभ देव को जितनी अनुकूलताएं मिली, वे उनका ही उदय था। और दीक्षा लेने के बाद जो 7 महीने आहार नहीं मिला, वो भी उनका ही उदय था, और कोई कल्प्रिट नहीं है। जब ये बात बैठेगी ना इधर, तो सच्ची में किसी को भी जो दोष देने की अपनी वृत्ति है, वो दोष देने की वृत्ति खत्म होगी। और जब हम किसी को दोष देना बंद कर देंगे, तो हमको दुनिया में कोई दुश्मन दिखेगा ही नहीं। और जब दुनिया में कोई दुश्मन दिखेगा ही नहीं, तो पूरी दुनिया हमको हमारा परिवार दिखेगी। ये आ गया वात्सल्य, ईमानदारी वाला, दिखावटी नहीं, ईमानदारी वाला वात्सल्य आ गया। सिर्फ इतना समझने से मैं जीव, थोड़ा समझ लो कितनी ताकत है। पूरी दुनिया से बैर भाव खत्म। एक डिसीजन, ओनली सिंगल डिसीजन, क्या? मैं जीव हूं, और जैसा मैं जीव हूं वैसे ये सब भी जीव है। अब जब मैं अपने को भी जीव देखूंगा, आपको भी जीव देखूंगा, तो भेदभाव रहा ही नहीं। हाँ, मैं अपने को बहुत ज्ञानी देखूं और आपको मूर्ख देखूं, तो भेदभाव हो सकता है। पर भाई साहब, वो ज्ञानी और मूर्खपना तो अभी है और अभी खसक जाएगा। अभी पैर फिसलेगा ना मेरा, और यहाँ चोट पड़ेगी, सब गायब, टोटल वाइप आउट। पर फिर भी मैं जीव तब भी रहूंगा। जीव मैं अभी भी हूं, और जीव जब मैं ये सब नहीं जानता था, तब भी था। जो अपने को जीव पने से स्वीकार करता है, वो सुखी रहता है। ये सुख की चाबी दी दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में। अभी तो दुख का ही कारण बताया, पर कारण समझ में आए तो इलाज व्यवस्थित शुरू हो सके ना। अभी कारण ही नहीं पता है, तो इलाज ही दूसरे दूसरे चलते हैं। जिस प्रकार से ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल हुई, कि भाई अजीव तत्व की क्या भूल हुई? कि सरल है, जीव को अजीव मानना, ये जीव तत्व की भूल। और अजीव को जीव मानना, ये अजीव तत्व की भूल। आपने अजीव को पहचाना ही नहीं। ये शरीर है, ये अजीव है, और इसमें ही आत्मा मान के बैठे ये मैं हूं। तो अजीव की सच्ची पहचान नहीं करना, ये अजीव तत्व की भूल। जीव की सच्ची पहचान नहीं करना, ये जीव तत्व की। ठीक है, ये दो तत्व संबंधी भूल अपनी हुई है। अब ये जो अगली लाइन है ना, रागादि प्रकट जे दुख देन, ये आश्रव तत्व की भूल है। इसको अपन कल देखेंगे। अभी किसी का प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। समय तो आज अपना हो गया थोड़ा ज्यादा ही। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को कुछ? हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा ते तुम ठोक। जय बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की